जिस फोन कॉल ने आरव खन्ना का गुरूर तोड़ा था, उसी ने उसके अंदर सोए हुए एक बेटे को जगा दिया। वो बेटा जो अपनी मां के लिए किसी भी हद से गुजर सकता था। आरव की करोड़ों की स्पोर्ट्स कार उस रात हवा से बातें कर रही थी। सिग्नल तोड़े जा रहे थे, सड़कें पीछे छूट रही थीं और आरव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसके कानों में सिर्फ काका के वो शब्द गूंज रहे थे। खाई में गिर गई, बहुत खून बह रहा है। हर एक शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रहा था। वो उस शहंशाह की तरह गाड़ी नहीं चला रहा था जो दुनिया पर राज करता है, बल्कि उस हारे हुए इंसान की तरह जो अपनी दुनिया को बचाने के लिए भाग रहा था। सिटी हॉस्पिटल के दरवाजे पर जब गाड़ी एक झटके से रुकी तो आरव बाहर नहीं निकला, बल्कि किसी आंधी की तरह इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। उसके महंगे सूट पर धूल लग चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। उसे देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ पहचान गया कि यह शहर का सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन आज वो एक आम इंसान की तरह लाचार दिख रहा था। मेरी मां कहां है? उसने रिसेप्शन पर चीख कर पूछा। एक नर्स उसे आईसीयू के बाहर ले गई। एक शीशे की दीवार के उस पार आरव की दुनिया, उसकी मां नीलिमा खन्ना बेजान लेटी हुई थी। उनका सिर पट्टियों से ढका था और उनके चारों तरफ लगी मशीनें एक अजीब सी लय में बीप बीप की आवाज कर रही थी। यह जिंदगी की आवाज नहीं थी, यह तो मशीनों की मोहताजगी का शोर था। तभी देश के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अस्थाना बाहर आए। उनके चेहरे पर वही पेशेवर अफसोस था जो आरव को तोड़ने के लिए काफी था। मिस्टर खन्ना, हमने अपनी पूरी कोशिश की। उनके सिर पर चोट बहुत गहरी है। शी इज इन अ डीप कोमा। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। भगवान? आरव की आवाज में दर्द नहीं, गुस्सा था। किस भगवान की बात कर रहे हैं आप? मैं आप लोगों को भगवान मानता था। मैंने आपको इस शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल दिया है, सबसे अच्छी मशीनें दी हैं, और आप कह रहे हैं कि सब भगवान के हाथ में है? नहीं। वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ने ही वाला था कि पीछे से सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया। आरव, संभालो खुद को, सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं, एक गहरी स्याह जीत की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, हाँ आरव, टूट जाओ, आज तुम पूरी तरह से टूट जाओ, ताकि मैं तुम्हें फिर कभी जुड़ने का मौका ही न दूं। आरव ने डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? पैसा? कितना पैसा चाहिए? मैं अपनी आधी जायदाद आपके नाम कर दूंगा। दुनिया के जिस कोने से कहेंगे मैं डॉक्टर बुलाऊंगा। बस मेरी मां को होश में ले आइए, उनकी सांसें मुझे वापस चाहिए। डॉक्टर अस्थाना ने दुखी होकर सिर हिलाया। मिस्टर खन्ना, यह सौदा पैसों से नहीं हो सकता। यह सुनकर आरव वहीं जमीन पर बैठ गया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कितना गरीब है। उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन वो अपनी मां के लिए चंद सांसें नहीं खरीद सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए। आरव ने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वो उसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता। एक दिन हॉस्पिटल का एक पुराना सफाई कर्मचारी जो सालों से नीलिमा जी को जानता था, आरव के पास आया। छोटे साहब, उसने धीरे से कहा, जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब विश्वास का एक दरवाजा खुलता है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि हिमालय की कंदराओं में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, त्रिकाल बाबा। कहते हैं मौत को भी मात देने की शक्ति है उनमें। आरव ने, जो हमेशा तर्क और विज्ञान पर भरोसा करता था, पहली बार उस कर्मचारी की आंखों में देखा। उसे यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो वो एक तिनके का सहारा भी लेता है। एक तरफ विज्ञान की लाचारी थी और दूसरी तरफ विश्वास की एक धुंधली सी किरण। क्या आरव उस रास्ते पर चलेगा जो उसके उसूलों के खिलाफ है? क्या वो अपनी मां के लिए अपनी सोच का सौदा करेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए आकाश एफएम।